नमस्कार दोस्तों, आज के समय में धर्म और धर्म परिवर्तन की बात आम सी होती जा रही है। चाहे वो लावण्या का केस हो, जिसकी आत्मा आज भी चीख चीख कर इंसाफ की मांग कर रही है और वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन इसको धर्म परिवर्तन का नाम ना देकर मामले को दबा लेना चाह रहा है। आखिर हमारे समाज में ऐसा क्या हो गया है कि लोग धर्म परिवर्तन कराने के लिए बहुत तेजी से लगे हुए हैं। दोस्तों, इसका जो मेन और अहम कारण मैं समझता हूं, शायद आप लोग भी उससे सहमत होंगे। धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों को राजनीतिक रूप से सत्ता पक्ष का सहयोग बना रहता है, जो इन्हें ऐसा करने की खुली छूट दे रहा है। या यूं कहें कि धर्म का राजनीतिकरण मेजोरिटी वाले तो ना के बराबर ही करते हैं, माइनॉरिटी वाले बढ़ चढ़कर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा और गौर करिएगा कि यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मेजोरिटी वाले एक हो जाते हैं तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कि यह सब हो जाए और ये सब हो सके। जब आप चाहेंगे नहीं कि आपके घर में कोई घुस सके तो कैसे घुस सकेगा। धर्म के लिए अलग अलग विचारकों ने अपनी राय समाज में रखी है और वो अलग अलग है और विवादों से भरी हुई है। चलिए एक दो एग्जाम्पल हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। अगर हम बात करें तो उनका मानना था कि धर्म जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये इंसान ने बनाई है अपने हित के लिए। वहीं अगर हम अपने गांधी जी की बात करते हैं तो उनका धर्म के प्रति जो समझ है वो बताते हैं कि धर्म विहीन जीवन सिद्धांत विहीन जीवन है। मतलब अगर आपके जीवन में धर्म है तो सिद्धांत होंगे और अगर आपके जीवन में सिद्धांत हैं तो आपका जीवन सही राह पर चलेगा। वो ये भी कहते थे कि क्योंकि अगर सिद्धांत के बिना जीवन बिना पतवार की नौका के समान है, वो नाव जिसमें पतवार ही नहीं है, जिसका कोई रास्ता ही नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले यह भी समझते हैं कि धर्म परिवर्तन के समय क्या क्या कहा जाता है और किस तरीके से लोगों को बनाया जाता है, लोगों का मनोबल या उसकी आत्मा को मारा जाता है। क्योंकि हर किसी की आत्मा और हर किसी की अंतरात्मा लावण्या जैसी नहीं होती जो विरोध कर सके। अगर तुम आत्मसम्मान चाहते हो तो अपना धर्म बदलो, अगर तुम सत्ता में भागीदारी चाहते हो तो अपना धर्म बदलो। तुम ऐसे धर्म में क्यों रहना चाहते हो जहां मानवता नहीं है? तुम ऐसे समाज में क्यों रहना चाहते हो जिस समाज ने तुम्हें अछूत माना हो? दोस्तों, ये सब आपको सुनने को मिलेगा जब आप इस तरीके से चीजें देखेंगे। ये सब सुनने के बाद जो भी शोषित और जिनका शोषण होता है वो धर्म परिवर्तन की राह पर चल लेते हैं। दोस्तों, शोषित और शोषण से आप क्या समझते हैं और आखिर कौन करता है उनका यह शोषण? 13 अगस्त 1981 में तमिलनाडु की सरकार ने, जो तमिलनाडु की सरकार की संसदीय समिति थी, उसको एक रिपोर्ट पेश की जिसमें 3 मेन कारण उन्होंने बताए कि धर्म परिवर्तन या धर्म का जो आंतरण है, धर्मांतरण जो है, उसके लिए जिम्मेदार हैं। वो 3 कारण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला कारण था आर्थिक पिछड़ापन, जो लोग गरीब हैं वो एक कारण था। स्वर्ण हिंदुओं का अत्याचार, जो हिंदू स्वर्ण है उनका छोटी जाति के प्रति अत्याचार। और तीसरा जो मेन कारण था इसमें पुलिस का अत्याचार। अब ये कारण अपने आप में ही राजनीतिक रूप से विवाद में बने रहते हैं, क्योंकि जो काम सरकारों को संभालना चाहिए वही वो करने में विफल रहती हैं। लेकिन जो हम लोग समाज के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर कर सकते हैं वो हमें समझना चाहिए और करना चाहिए, जिससे कि ये सारी चीजें ना हो सके और कोई भी केस अगली कोई लावण्या ना बन सके। दोस्तों, मेरा मन में ये सवाल उठता है कि क्या जो लोग अपने धर्म में रहकर ये सब झेल रहे थे, तो क्या धर्मांतरण के बाद उनकी स्थिति सुधर जाती है? क्या वो सीधा फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं? क्या उनको वो सम्मान मिल जाता है जिसके लिए उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ना है। इसका कारण यह है कि ना तो वो अपने पुराने समाज में एक्सेप्ट हो पाते हैं, अगर अपने यार रिश्तेदार के पास जाएंगे तो वहां एक्सेप्टेबल नहीं है, और ना ही वो नए समाज में एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि वहां का समाज भी उनको दूसरी नजर से देखता है। धर्म परिवर्तन करके या करवा कर सब पा लेना सिर्फ एक मिराज की तरह ही है। मतलब सामने से आपको दिखेगा कि अच्छा मिलेगा, पर जब आप पहुंचेंगे तो वहां तो आप पुराने सम्मान और पुरानी व्यवस्था को ही ठीक समझेंगे। दोस्तों, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर मेरी राय से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।